नमस्कार 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। इस वक्त जो चर्चा है वो तेज है। एक तरफ घुसपैठ को लेकर सियासत है तो दूसरी तरफ घुसपैठ को लेकर हाईकोर्ट भी रेस है। हाईकोर्ट ने आज संथाल परगना के 6 जिला के उपायुक्तों ने जो हलफनामा दायर किया, जो शपथ पत्र दायर किया, उसको खारिज कर दिया और फिर से हलफनामा दायर करने को कहा है। दरअसल हुआ यह है कि किसी भी डीसी ने यह माना ही नहीं कि बांग्लादेशी घुसपैठ संथाल परगना में हुआ है। डीसी के स्तर के अधिकारियों का इस तरीके से इनकार करना बड़े सवाल खड़ा कर रहा है। लेकिन उससे भी जो चौंकाने वाली बात आई, हमारे सहयोगी ने जो बताया कि डीसी ने खुद शपथ पत्र दायर नहीं किया बल्कि कनीय अधिकारियों से शपथ पत्र दायर करवाया, जिलों के कनीय अधिकारियों से, जिसके कारण हाईकोर्ट ने कहा कि डीसी स्वयं ये हलफनामा दायर करें। राज्य सरकार के हलफनामे को खारिज किया जाना और दोबारा निर्देश देना कि फिर से हलफनामा दायर करें, कई बड़े सवाल कर रहा है। लेकिन उसके साथ ही साथ एक तरफ बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर सियासत गर्म हो रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो बड़का गांव की, दुमका की, गुमला की, तो यहां पर मुहर्रम के जुलूस के दौरान जब तजिया निकला तो लगातार लोग आक्रामक दिखाई दिए। कहीं फिलिस्तीन का झंडा दिखाई दिया तो कहीं बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ मारपीट का मामला सामने आ गया। पूरे मामले को लेकर कई जगहों पर नेताओं के पुतला दहन भी किए जा रहे हैं। संदेश क्या जा रहा है? क्या वास्तव में ये वही बांग्लादेशी हैं जो कहीं ना कहीं अपनी पहचान छुपाकर रह रहे हैं और पूरे मामले को टर्न करने के लिए एक नया रूप देने का प्रयास कर रहे हैं, मजहबी उन्माद फैला रहे हैं और इस मजहबी उन्माद को फैलाने के बाद इसका ठीकरा किसी दूसरे दल पर फोड़ने जा रहे हैं? सत्ता की धमक अलग है, सत्ता पक्ष अलग से परेशान है कि किस तरीके से इस कवायद से निपटे। भाजपा के लिए मुद्दा जरूरी हो गया है कि भाजपा घुसपैठ को लेकर पहले से ही काफी ज्यादा हमलावर है। पहले देखिए रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा अपने अतिथियों के साथ। बांग्लादेशी घुसपैठिए बिगाड़ रहे झारखंड की डेमोग्राफी। मुहर्रम के मौके पर दिखा बदलता झारखंड। दुमका से गुमला तक लहराया फिलिस्तीन का झंडा। बड़का गांव के माहूदी में पथराव, तोड़फोड़। झरिया में मुहर्रम के जुलूस में हंगामा। क्या बांग्लादेशी घुसपैठिए बिगाड़ रहे झारखंड की साझा विरासत? बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर बीजेपी आक्रामक। बॉर्डर की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी? जय में। मतदाता सूची में भी 100 से 200% तक की हुई बढ़ोतरी बीजेपी। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर हाईकोर्ट भी सख्त। ये तस्वीरें बता रही हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण झारखंड की डेमोग्राफी बदल रही है। मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहरा गया है। दुमका के दुधानी चौक और गुमला के टोटो में फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया। वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ तो चर्चा का बाजार गर्म हो गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि चरमपंथी विचारधारा के लोग खुलकर अपने नापाक इरादों का प्रदर्शन करने लगे हैं। उधर नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने भी राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। और आप देख रहे होंगे पूरे झारखंड के अंदर मुहर्रम के नाम पर जिस तरह से उत्पात हुआ है, 1 दर्जन से ज्यादा जगहों में झगड़े हुए, झमेले हुए, पथराव किया गया। पाकुड़ के अंदर अभी भी पथराव है, तनाव है, गाड़ियां तोड़ी गई, फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए। ये पूरी स्थिति बयां करती है अपने आप में कि झारखंड के अंदर लॉ एंड ऑर्डर कितना ध्वस्त है और तुष्टीकरण वोट बैंक की राजनीति करने के लिए इन्होंने लोगों का मनोबल कितना बढ़ा के रखा। बीजेपी के आरोपों पर मंत्री दीपक बिरुआ ने पलटवार किया है। मंत्री ने कहा है कि बांग्लादेश से घुसपैठ को लेकर कहा तो ये केंद्र सरकार की विफलता है। घुसपैठ का जहाँ तक मामला है तो सीमा सुरक्षा का मामला तो उन्हीं के पास में है। बाहर से लोग कैसे बिना परमिशन का घुसपैठ करना है, उन चीज़ों पर हमको नहीं जाना यही है कि जनता का काम किस तरीके से हो रहा है, जनता फैसला किसके पक्ष में करेगी, उनकी रणनीति को उनके पास रहने दीजिए। मंत्री दीपक बिरुआ चाहे जो भी कहे, लेकिन मुहर्रम के दिन प्रदेश में कई जगहों पर हंगामा हुआ। हजारीबाग के बड़का गांव के माहूदी में पथराव और हंगामा हुआ। गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल बड़का गांव पहुंचा और पीड़ित लोगों से बातचीत की। अमर बावरी ने कहा, त्योहार के नाम पर 2 दिनों से घुसपैठियों ने तांडव मचा रखा है। त्योहार के नाम पर कल से लेकर अभी तक जो तांडव, जो उत्पात पूरे झारखंड प्रदेश में हो रहा है, झारखंड प्रदेश अपने निर्माण के बाद ऐसा कोई भी घटना नहीं देखा।
ये सिर्फ माहौली की घटना नहीं है। बगल में जब हम आ रहे थे तो नया कांड, अगल बगल के 2-3 जगहों पर लोहरदगा, रामगढ़, जमशेदपुर, दुमका, ऐसे जगहों पर फिलिस्तीन के झंडा लगाना। पाकुड़ के अंदर आज सुबह से वहां 3 गांव पे मुस्लिम बांग्लादेशी घुसपैठियों ने आक्रमण करके रखा है। तो सुबह से हम लोग बात कर रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ पर झारखंड हाईकोर्ट भी सख्त है। 3 जुलाई को हाईकोर्ट ने संथाल के 6 जिलों को डीसी को बांग्लादेशी घुसपैठ को चिन्हित कर शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था। गुरुवार को कोर्ट ने 6 जिलों के जिला प्रशासन की ओर से दायर शपथ पत्र और राज्य सरकार के हल्फनामा को खारिज कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज। तो मजहबी उन्माद कहीं ना कहीं रंग ला रहा है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, पहले बकरीद पर बवाल और उसके बाद मुहर्रम पर हंगामा। आखिर ये कब तक चलेगा और क्यों चलेगा, यह भी देखना जायज है कि लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां किस तरीके से उड़ाई जा रही हैं और बर्दाश्त क्यों किया जाए केवल वोट बैंक को लेकर। यह संभव नहीं, इसलिए पूरे मामले को समझना जरूरी है कि आखिर सत्ता के चश्मे से इसे देखा कैसे जाता है और विपक्ष जो दिखा रहा है उसमें कितनी हकीकत है। घुसपैठ पर सख्त हाईकोर्ट। अब रुक करते अपने अतिथियों का, चर्चा की करते हैं शुरुआत। हमारे साथ कांग्रेस से विनय सिन्हा दीपू जी है। दीपू जी स्वागत है आपका। जेएमएम से हमारे साथ हेमलाल मेहता जी है। हेमंत जी स्वागत है आपका। हेमलाल जी जोहर। और बीजेपी से हमारे साथ प्रदीप सिन्हा जी हैं। प्रदीप जी बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत भाजपा से ही। घुसपैठ के मुद्दे को लेकर सियासत तेज है। प्रदीप जी, भाजपा लगातार हमलावर है। आज हाईकोर्ट भी सख्त हो गई है। संथाल के 6 जिलों के उपायुक्तों ने एक हलफनामा दायर किया, शपथ पत्र दायर किया। सहयोगियों ने जो जानकारी दिया उसके अनुसार यह कहा गया है शपथ पत्र में कि बांग्लादेश का कोई घुसपैठ संथाल के जिलों में नहीं हुआ। किसी आदिवासी लड़की के साथ किसी मुसलमान ने शादी नहीं की है। और हाईकोर्ट ने आज तमाम हलफनामों को खारिज कर दिया। एक बार फिर से जिले के उपायुक्तों को हलफनामा दायर करने को कहा है, क्योंकि कनीय पदाधिकारियों ने हलफनामा दायर कर दिया था। प्रदीप जी, देखिए कितना हास्यास्पद है कि जो जिला के जो प्रमुख लोग हैं, जिन लोगों ने आपने शपथनामा दाखिल किया हाईकोर्ट में, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया झारखंड की सीमा में है ही नहीं। अपने अपने जिला में कोई घुसपैठ होने से इनकार कर दिया। विगत 3 तारीख को जब हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि आपने अपने जिले में आप चिन्हित करें और उनको डिपोर्ट करने की कार्रवाई शुरू करें, आज जो सरकार का पक्ष आया है, उपायुक्तों ने अपनी मर्जी से किया नहीं होगा, सरकार ने जो कहा होगा उसी का एक झलक आप ये देखने को मिला। तो सरकार की जो मंशा है वो साफ स्पष्ट हो जाती है कि सरकार उन लोगों को संरक्षण दे रही है, वैसे तत्वों को अपना वोट बैंक समझती है जो इलीगल तरीके से देश की सीमा के अंदर आकर अपना सब कुछ जो एक यहाँ के लिए आवश्यक होता है कागजात, चाहे आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो, वोटर पहचान पत्र हो, सारी चीज़ बनाने का एक इकोसिस्टम है। पैसे के माध्यम से भी, भ्रष्ट कर्मचारियों की मिली भगत से, और कुछ वैसे नेता है जिनको सिर्फ वोट बैंक से ही मतलब है, राज्य और देश जाए भाड़ में, उससे कोई मतलब नहीं है। वैसे लोगों की करतूत के चलते आज जो डेमोग्राफी चेंज की बात पूरे भारत में होती है, झारखंड भी उससे अछूता नहीं है। और अभी आप चर्चा कर रहे थे ढूलू महतो जी से और सारे प्रकरण पर कि किस तरह से सारी चीज़ें हो रही हैं जी। तो कल ही जो जुलूस निकला मुहर्रम का जी, उसमें किस तरह से उपद्रव हुआ, ये तो पूरे राज्य की जनता ने देखा जी। तो जो लोग अपना धर्म का झंडा लेकर सड़क पर निकल रहे हैं, अगर धर्म के ध्वज को ऊंचा करने के बजाय अगर उसको मिट्टी में ही मिलाना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि उनको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जिस तरह से जो आचरण है उनका, एक तरह से आप कह सकते हैं कि बाकी समाज के लोग उनसे दूर रहना चाहते हैं, उनके प्रति कोई मन में सद्भावना का विचार नहीं आ सकता। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि सिर्फ अल्पसंख्यक के नाम पर अगर मुस्लिम लोग इस तरह से ज्यादती करेंगे, अल्पसंख्यक तो और भी हैं, सिख समाज का भी प्रभात फेरी निकलता है, जैन समाज के भी यात्राएं निकलती हैं, उसके अलावा क्रिश्चियन समाज के भी लोग जब क्रिसमस निकट होता है तब वो भी कुछ यात्राएं निकालते हैं आपको। लेकिन किसी यात्रा में कोई पत्थरबाजी नहीं होती है, कहीं कोई स्लोगनबाजी नहीं, कहीं कोई फिलिस्तीन का झंडा नहीं, कहीं कोई हथियार नहीं लहराए जाते हैं। तो ये समझने की बात है कि आखिर वैसे जो मानसिकता वाले लोग हैं उनको संरक्षण कौन दे रहा है। और सरकार की चुप्पी घातक इसलिए कह सकते हैं
कि आगे आने वाले दिन में कहीं ये नासूर न बन जाए। सरकार की चुप्पी को घातक बता रहे हैं, आने वाले दिनों में नासूर ना बन जाए। रुक करते हैं विनय सिन्हा दीपू साहब का। दीपू साहब, बड़का गांव में घटना होती है मऊदी में, और वहां पर विधायक हैं अंबा प्रसाद का पुतला दहन होता है। अंबा प्रसाद जिसे राजनीतिकरण का नाम देती है, लेकिन वहां जो बहुसंख्यक समाज है और वहां जो जांच कर रहे हैं लोग, उनका भी ये मानना है कि जबरन तजिया के जुलूस को उस तरफ डाइवर्ट किया गया। इसके अलावा दुमका में घटना हुई, पाकुड़ में घटना हुई, गुमला में घटना हुई, हर जगह मुहर्रम के दौरान मुहर्रम के अवसर पर घटना हुई है। रामनवमी या सरहुल में ऐसी घटनाएं देखने को नहीं मिली, लेकिन इस वक्त जब विधानसभा चुनाव नजदीक है और बांग्लादेशी घुसपैठियों की मांग को लेकर भाजपा भी हमलावर है और हाईकोर्ट भी सख्त है, ऐसे समय में ये कहीं डाइवर्ट करने के लिए मजहबी उन्माद तो नहीं फैलाया जा रहा? देखिए, अचानक पहले तो मैं ये बोलूं कि अगर किसी तरह की इस तरह की घटना होती है, बहुत चिंतनीय है और उसको कोई भी सभ्य समाज साथ नहीं दे सकता। ना हमारी पार्टी देगी, ना हमारा गठबंधन देगा, ना कोई समाज या किसी भी पार्टी इस तरह की धार्मिक उन्माद की इजाजत नहीं देती। मतलब आप लोग वहां के मुसलमानों के साथ नहीं है? मैं आपको पूरा कर दूं, पूरी बात कर लूं जी। मुसलमान एक आदमी नहीं होता है। नहीं, मैंने वहां के बोला। मुसलमान अब वो बड़ा चिंतनीय विषय है। आपको याद हो, मैं बताऊं, 2019 के इलेक्शन के समय अचानक मंदिर के पास में वो मांस का टुकड़ा, 2019 विधानसभा के इलेक्शन के पहले, आपको याद होगा, लोहरदगा, हिनू, गुमला, चाईबासा, जमशेदपुर। तो इलेक्शन के पहले ही ये उन्माद की घटनाएं क्यों बढ़ती है, ये अभी समझ में नहीं आता। आम आदमी ये समझ चुके हैं। दूसरी, अचानक बांग्लादेशी घुसपैठियों का बहुत बड़ा चर्चा हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जो पहले कांग्रेस में थे, जो बता रहे थे कि 40% असम में जो है इन लोग का डेमोग्राफी चेंज हो गया, 40% हो गए। मैं तो ये बड़ा हास्यास्पद लगता है कि राज्य सरकार किस बाढ़ का लगान, पूरे सीमा क्षेत्र का अधिकार होम मिनिस्टर, ये लोग सीधे सीधे अमित शाह को, होम मिनिस्टर से आदरणीय अमित शाह को चैलेंज कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री। ये समझ से परे, इसमें राज्य सरकार क्या करेगी? अगर किसी तरीके 10 साल से आप सरकार में, आपका 11वां साल चालू है, आपको पता होना चाहिए कि पूरा का पूरा होम मिनिस्ट्री के अधीन आता है जो बॉर्डर एरिया है, और अब बॉर्डर एरिया से घुस रहा है, उसमें राज्य सरकार का क्या काम है? किसी भी स्टेट के राज्य सरकार का क्या जरूरत है? राज्य सरकार का काम है, पुलिस विभाग का काम है, पुलिस के अंतर्गत। हाँ, अब जो ये घटनाएं घट रही है उसमें राज्य सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन अचानक इलेक्शन के पहले एक तो आप आकर करके डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, बांग्लादेशी घुस रहे हैं, घुसपैठिए हो रहे हैं, ये अचानक कितना हमदर्द। लेकिन आपने पिछले 4.5 पौने 5 साल में एक बार भी नहीं बताया कि झारखंड के विकास के लिए आदरणीय मोदी जी ने क्या किया है झारखंड के लिए। हमको तो ये समझ, क्या आपका सिर्फ यही हिंदू मुसलमान करके वोट लेने का मन है? अब आप हिंदू मुसलमान से हुए तो आदिवासी और मुसलमान को लड़ाने की बात कर रहे हैं। आप कभी पूरे आदिवासी सभ्य समाज को आप एक तरह से, हेमंत विश्व शर्मा जो है, एक तरह से गाली देकर के आ गए कि पूरा शादी कर ले रहा आदिवासी से मुसलमान। ये आप धर्म को लड़ाने का काम करते करते व्यक्तिगत लोगों को भी लड़ाने का। आप अगर एकाध, मैं बोल रहा हूं, मेरा व्यक्तिगत मामला है कि अगर बहुत सारे जगह ऐसे होते, एक आध घटनाएं हो सकती है कि हमारा प्यार किसी से हो सकता है, मेरा मन मिलता है, और बिल्कुल दीपू जी, बिल्कुल ये संभावना है प्यार मोहब्बत की। मैं पूरी कर लूं सर, मैं अभिषेक जी पूरी करूं कि हमारा जो है, और हमको कोर्ट, हमारा कानून इजाजत देता है कि 20 साल के ऊपर अगर हम व्यसक हो गए तो हम किसी से भी, अगर मेरी मन, संविधान भी आपको, कानून भी इजाजत देता है, बिल्कुल इजाजत देता है। लेकिन आप अचानक पूरे समाज को क्यों गाली दे रहे हैं? स्वीकारने में क्या दिक्कत है कि मैं बांग्लादेश का हूँ, समाज, भारत का संविधान इजाजत बांग्लादेश का है, वो बांग्लादेश का है कि वो झारखंड का है कि उत्तर प्रदेश का, ये तो तय कानून करेंगे। हम और बैठ के कैसे करेंगे? हम और बिल्कुल नहीं कर सकते। हेमलाल साहब, आज संथाल परगना के 6 जिलों के डीसी से ज्ञापन, हलफनामा मांगा था हाईकोर्ट ने। उन्होंने हलफनामे में लिख दिया कि कोई भी घुसपैठ नहीं हुआ है, कहीं कोई आदिवासी लड़की के साथ किसी भी तरीके के बांग्लादेशी मुस्लिम युवक ने शादी नहीं की है। हाईकोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, फिर से हलफनामा देने को कहा है। आप क्या मानते हैं? एक पहला सवाल ये। दूसरा कि कल मुहर्रम के दौरान जो हंगामा हुआ है, क्या झारखंड के मुसलमान इस तरीके की घटना को अंजाम दिया इन्होंने कभी, या दे सकते हैं, या फिर ये कहीं ना कहीं घुसपैठियों की सोची समझी साजिश है? हेमलाल साहब। अभिषेक जी,
सबसे पहले तो आपने घुसपैठ पर जो कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ यहाँ हो रहा है, पता नहीं किस तरह से घुसपैठ यहाँ हो रहा है। ये तो केंद्र सरकार को बताना चाहिए था कि आप नाकाम हैं। 10 साल आपकी सरकार रही और लगातार आप फिर तीसरे बार आए हैं और घुसपैठ की बात कर रहे हैं और उससे करवा रहे हैं घुसपैठ की बात, जिसके यहाँ खुद घुसपैठ हो रहा है आसाम में। हेमंता बिस्वा शर्मा जी, वो क्यों नहीं कहते हैं? वो अपने राज्य को संभालने छोड़ करके यहाँ झारखंड में आकर के बोलते हैं घुसपैठ हो रहा है। कहाँ घुसपैठ हो रहा है भाई? आप एक मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर हैं और झूठा नौटंकी यहाँ कर रहे हैं, झूठा बात कर रहे हैं। झारखंडियों को बहला फुसला करके जो है आदिवासियों को आप अपने तरफ करना चाहते हैं, जबकि आपका हो नहीं सकता है कभी। आदिवासी आपके हो नहीं सकते हैं। आप जिस तरह से लड़ाने का काम कर रहे हैं आदिवासी और मुस्लिम को, सब जान रही है जनता। तो हेमलाल जी स्क्रीन पर देखिए, तस्वीर दिख रही होगी आपके सामने, स्क्रीन है। फिलिस्तीन का झंडा फहराने वाला झारखंड का मुसलमान है। एक बार स्क्रीन को देखिए सर, और आप बताइए कि ये कौन है लोग जो फिलिस्तीन का झंडा फहरा रहे हैं। बता रहे हैं उस पर आ रहे हैं। पहला सवाल मैं घुसपैठ पर दे रहा हूँ। तो घुसपैठ ये लोग कहाँ कैसे रहे हैं? चलिए मैं पूछता हूँ, प्रदीप सिन्हा साहब से पूछता हूँ। एक सेकंड, मेरी बातों को पूरी होने दीजिए। कर ले सर, लेकिन थोड़ा जल्दी करें, वक्त आज कम है। हाँ, तो वक्त कम है तो आप हमको जल्दी बोले सर, बस यही आग्रह। तो हमें तो ये बताएं, ये बताएं जो नौटंकी कर रहे हैं चारों तरफ से आकर के लोग, मध्य प्रदेश से, आसाम से, और यहाँ के लोग जो मुख्यमंत्री का चेहरा बनते हैं, बाबूलाल मरांडी जी कभी मणिपुर की बात मैं पूछता हूँ, मैं प्रदीप सिन्हा साहब से पूछता हूँ। नहीं, मेरी बात पूरी। मैं अभी पूछता हूँ प्रदीप सिन्हा से। आप पहले मुझे ये बताइए कि ये जो झंडा लहरा रहा है फिलिस्तीन का, गुमला से लेकर दुमका तक, हजारीबाग बड़का गांव से लेकर पाकुड़ तक, संथाल में जो जिस तरीके से फिलिस्तीन का झंडा लहराया जा रहा है, क्या ये झारखंड का मुसलमान है? ये तो जांच का विषय है कि वहाँ मुसलमान जांच हो रही है सर, जांच करवा रहे हैं। यदि वहाँ मुसलमान है या फिर फर्जी मुसलमान है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो फर्जी मुसलमान बनाने में माहिर हैं, ये लोग बनाते हैं। तो कौन है वहाँ पे मुस्लिम के बीच में? कोई ऐसा फर्जी मुसलमान भी घुस जाता है। कई मुसलमान तो भारतीय जनता पार्टी के भी होते हैं, कई पार्टी में भी हैं, उनका भी जुलूस निकलता होगा, वो लोग भी जुलूस निकालते होंगे। हो सकता है। ये तो इलेक्शन का दौर चल रहा है, अब इलेक्शन होना है विधानसभा का, ये लोग करवा सकते हैं। प्रदीप सिन्हा साहब, हेमलाल जी ने गंभीर बात कह दी है। हेमलाल जी कह रहे हैं कि मुसलमान तो आपकी पार्टी में भी हैं, ऐसा जुलूस निकालने वाले मुसलमान हो सकता है भाजपा के भी हों, फिलिस्तीन का झंडा लहराकर कांग्रेस और झामुमो को बदनाम करने की साजिश हो रही है। देखिए, जिन लोगों को अपने घर की बहन बेटियों को मुसलमानों के साथ ब्याहता हुआ नहीं दिखाई दे रहा हो, तो निश्चित रूप से उनका पक्ष लेंगे। और दुमका क्षेत्र में, खासकर पाकुड़ के इलाके में, किस तरह से उन्होंने एक राजनीतिक हथियार बनाकर आदिवासी लड़कियों के साथ विवाह किया, उनके जमीन हथियाए, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि आपका शो जो लोग उधर देख रहे होंगे, उनके इशू, उनको ऐसा लग रहा हो कि उनके इशू को रेज किया जा रहा है। ये सारी शादियां 2019 से 2024 के बीच में हुई हैं। हो रही होगी उन आदिवासियों को कि हमारे जो रहनुमा है। प्रदीप सिन्हा साहब, ये सारी शादियां 2019 से 2024 के बीच में हुई हैं, 2014 से 2019 के बीच में शादियां नहीं हुई। जी मैं बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। एक आंकड़े छपे थे अभी अखबारों में, शायद आपने देखा भी होगा कि कई घुसपैठिए ऐसे हैं जो मतलब हमारे सरकार के 2014 से 24 की बात तो ये करते हैं कि 10 वर्षों तक ये सत्ता में है, 11वां वर्ष शुरू हो गया, घुसपैठ कैसे? ऐसा तो नहीं है कि 2014 के पहले घुसपैठ नहीं हो रहा था। हम बार बार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार अगर ध्यान नहीं दे इस ओर, और संशय हम पर ये व्यक्त करते हैं कि अमित शाह के रहते हुए बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन कैसे हो रहा है। तो इनको इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि सरकार इनकी है, राज्य में कोयला जो है झारखंड के धनबाद से, बोकारो से निकलकर बनारस के मंडियों तक कैसे पहुंच जा रहा है। तो जो चोर होता है ना, जिसकी मानसिकता चोरी वाली होती है, जो आदतन अपराधी होता है,
जो नहीं सर। आदतन कानून व्यवस्था को नहीं नहीं सर, मैं मानता इत्तेफाक नहीं है, रखता वो इस बात किसी से भी आप। सुरक्षा व्यवस्था को धता बताकर अपना काम करते हैं। नहीं, आप ये जो कह लोग सकते गौ हैं तस्करी में शामिल होते हैं, प्रदीप सिन्हा जी, आप ये कह सकते हैं कि 1951 से 2011 के बीच जो लोग जो घुसपैठ भारत में हुई है वहां आप घेर सकते हैं कांग्रेस को, या वहां आप ये कह सकते हैं कि केंद्र में ज्यादातर समय इनकी सरकार रही। लेकिन हेमंता बिस्व शर्मा ने कल कहा है कि हेमंत सोरेन ने 5 साल में झारखंड को छोटा बांग्लादेश बना दिया। इसका मतलब यह घुसपैठ इन 5 सालों में हुई है, 2019 से 2024 के बीच में हुई है। तो इस बीच में घुसपैठ के लिए जिम्मेदार कौन होगा? जी मैं आपको एक बात बताऊं। जी देखिए हेमंत बिस्व शर्मा का दर्द मैं आपको बताऊं। आपको याद होगा कोई 5-7 साल पहले असम की सड़कों पर एक आदिवासी लड़की नग्न दौड़ाई जा रही जी थी। जी नाम था लक्ष्मी। जी। आपको याद होगा शायद वो तस्वीर। जी बिल्कुल याद। और वहां के जो मुसलमान हैं इस तरह से उन लोगों के जमीन पर कब्जा कर लिए, उनके सारे संसाधनों पर कब्जा करने के बाद जिस तरह से आदिवासियों को दबाया गया, तो उसकी प्रति वो सारा कुछ दिख रहा था कि वो आदिवासी लड़की किस तरह से अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए नग्न अवस्था में सड़कों पर दौड़ रही है। ये आतताइयों के कारनामे के कारण कहीं ना कहीं वहां का आदिवासी समाज खुद को असुरक्षित महसूस करता है। मध्य प्रदेश का भी याद दिला दीजिए प्रदीप जी, 12% किस तरह से पेशाब करके आदिवासी युवक के ऊपर ये हमारे जीवन मरण का प्रश्न हो गया। जी दीपू सिन्हा साहब, आप कुछ कह रहे थे। मैं बहुत प्रदीप जी मेरे मित्र हैं, मैं उम्मीद नहीं किया था कि इस तरह का एक पूरे समाज को और पूरे चीजों को बहन बेटी को बेचने की बात, पूरे झारखंड के 3.5 करोड़ जनता के बहू बेटी के बेचने के बारे में ये भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में जाते हैं, इसका सोचने का तरीका देखिए, इनका सोच विकृति देखिए इनका कि किस तरह से ये बात को टर्न करते हैं वोट के लिए। अरे कम से कम 3.5 करोड़ जनता में आप भी मानते हैं कि हम मुस्लिम पार्टी हैं, इसलिए आपसे कोई मुस्लिम पार्टी की हिंदू पार्टी प्रदीप जी, आप भी मेरे मित्र हो, आप भी हमारे पास आते हो, हम भी आपके पास जाते हैं। ये बात मत करो, हम अपनी आवाज बात करो कि झारखंड के विकास में आपका क्या योगदान है। झारखंड के विकास, आपको इलेक्शन आए नहीं कि हिंदू मुसलमान आदिवासी मुसलमान चालू हो गया, क्रिश्चियन आदिवासी चालू हो गया। आप कभी तय नहीं कर पाए कि हमको झारखंड का 24 साल होने को जा रहा है, 16-17 साल, किस तरह से हमको यहाँ का चीज चेंज करना है। 1 मिनट सर रोकना चाहूंगा। प्रदीप सिन्हा साहब रुक जाए थोड़ा सा। विनय सिन्हा दीपू साहब, प्रदीप सिन्हा साहब रुक जाए। विनय सिन्हा दीपू साहब, आप मुझे आ रहा हूं हेमलाल साहब आपके पास, बस इसके बाद आपके पास आ रहा हूं। विनय सिन्हा दीपू साहब, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जिस तरीके से बहुसंख्यक हिंदुओं की स्थिति जो दिखाया जा रहा है, जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जो खबरों में सामने आ रहा है, जिस तरीके से रामनवमी पर या सरहुल पर आदिवासियों की बात करें, सरना की बात करें या हिंदू की बात करें, जिस तरीके से शांतिपूर्ण जुलूस निकाला जाता है, कहीं से किसी हंगामे की खबर नहीं आती, लेकिन मुहर्रम के अवसर पर एक साथ 5-5, 6-6 जिलों में हंगामे की खबर आती है। तो ये तो बेखौफ होना हो गया ना साहब, अभी बेखौफ हो गए हैं लोग। मैं थोड़ा किसी को घर में घुस के मारेंगे। नहीं अभिषेक जी, मैं पुरानी थोड़ी सी आपको ज्यादा दिन के बाद, थोड़े दिन पहले के बाद, अभी बुर्का पहन करके कितने मुसलमान कोई लोग ने ज्वाइन किया था, बहुत वीडियो वायरल हुआ था रांची। तो सर इसकी तो जांच आप लोग कराएंगे, सरकार में आप लोग। ये फिलिस्तीनी लिया हुआ झंडा लिया हुआ आदमी कौन है, ये जांच का विषय है। क्या वो उस धर्म का है कि आपके बनाए हुए लोग हैं कि इस तरह से माहौल खड़ा करे? भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है कि वो इस तरह की हरकतें पूरे देश में करता है और कभी भी आम जनता पे विश्वास नहीं करता है। धार्मिक उन्माद फैला करके वो वोट लेने के लिए राजनीति करता है, उसको कभी जनता पे विश्वास नहीं है। जनता के भावनाओं को हाथ करके, जनता को भावनाओं को भड़का करके वो वोट लेता है। तो मैं ये कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की नीति जो है, आप भ्रष्टाचार पे बात करना छोड़ दिए। व्यापम घोटाला और हेमंत बिस्व शर्मा का भ्रष्टाचार की बात अब नहीं कर रहे इनके नेता। अब आ गए डेमोग्राफी पे, अब आ गए आपको घुसपैठी पे, अब आ गए मुसलमान पे। आप जैसे ही पकड़ो, कल बोले कि बाढ़ आपके आए क्यों, मैं अभी नहीं होगा, बाढ़ खत्म हो जाओ, तो आपको ये चिंतित होना होगा कि आप जिस स्टेट के मुख्यमंत्री हो उसकी प्राथमिकता होनी। आप खुद स्वयं बोल रहे हो कि 40% डेमोग्राफी चेंज हो गया, मतलब क्या आप कहना चाह रहे हो जी? आप, मैं सीधा बात करता हूं, कहा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का प्रोपगंडा बेस पूरा फैलाया हुआ रहता है और ये एक तरीके से चाहते हैं कि किसी तरीके से हम इसको अपने बहुसंख्यक भावनाओं को भड़का करके अपने पक्ष में। इन लोगों ने देखा इस बार इलेक्शन में कि 5 का 5 सीट चला गया और 9 सीट भी बहुत मुश्किल से पार लगा। तो
तो अब उनको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से विधानसभा में कोई वैकेंसी नहीं है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में आगे 25 साल यहां हम लोग रहेंगे। चलिए, विधानसभा में कोई वैकेंसी नहीं है, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बात हो रही है। जेएमएम का रुख कर लेते हैं। हेमलाल साहब, संथाल को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? बार बार बांग्लादेश की बात करें या बंगाल की बात करें तो यहां जो स्थिति दिख रही है, अभी बकरीद के मौके पर कृष्णनगर में घुसकर हिंदुओं को मारा गया, बुरी तरीके से पीटा गया। पूरे के पूरी जो है कृष्णनगर के लोग, अगर बात करें पाकुड़ के लोग सड़क पर आ गए, पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद रहा। उस वक्त भी सवाल हुए थे, कई तरीके के सवाल हुए, बम चले, घर चली, घरों को जलाया गया। और उसके बाद अब मुहर्रम एक बार फिर पाकुड़ में बवाल। तो आखिर राजमहल क्षेत्र क्या हाथ से बाहर निकलता जा रहा है सरकार के? देखिए अभिषेक जी, संथाल को इन लोगों ने इसलिए अपनाया है, ये जान रहे हैं कि दूसरे जगह से घुसपैठ नहीं हो सकता है। ये घुसपैठ कहाँ से हो रहा है मैं बता दूं। इनके जो इनके दोस्त लोग जो हैं, दोस्त वहाँ अडानी जी पावर प्लांट लगाते हैं। अब वो पावर कहाँ जाता है? बांग्लादेश में जी। बांग्लादेश से इनका डेली का कारोबार होता है और वहाँ से डेली लोग उनके पास आते हैं। तो घुसपैठ तो वो लोग करा रहे हैं। ये केंद्र सरकार की मिलीभगत होगी और नहीं तो ये लोग नाकाम है। केंद्र सरकार को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। ये लोग झूठ, मैं बता देना चाहूँगा कि ये लोग इतना झूठ फैलाते हैं, अफवाह फैलाते हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि डेमोग्राफी चेंज हो रहा है संथाल की। संथाल की डेमोग्राफी कैसे चेंज हो रही भाई? पूरे देश में आप देख लीजिए, झारखंड की अब आदिवासियों की जनसंख्या आप लेंगे तो 2001 में जो जनसंख्या थी झारखंड में, एसटी की जनसंख्या 70,87,000। वही 2011 में 86,45,000 हो गई। तो ये आंकड़ा तो बढ़ रहा है, ये घट कहाँ रहा है? ये सही आंकड़ा तो दे नहीं रहे हैं जनता को। ये बरगला रहे हैं, झूठा अफवाह फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं सारे के सारे। केंद्रीय मंत्री आकर के झूठ बोल रहे हैं। अब देखिए कि हमेशा बढ़ता हुआ क्रम में है, बढ़ता हुआ क्रम में ये जनसंख्या बढ़ रही है। सर 2011 के आंकड़े आपको कहाँ मिले हेमलाल जी? 2011 का तो जारी नहीं हुआ जनसंख्या। 2011 की आप देख लीजिए गूगल खोल करके। अच्छा, प्रदीप सिन्हा साहब, हेमलाल साहब कह रहे हैं कि जनसंख्या 2001 में 76 लाख थी, 2011 में 86 लाख हो गई। भाजपा कहती है कि 1951 में 44.75 या 5-6% थी और अभी घटकर 28% हो गई है। तो जनसंख्या के हिसाब से परसेंटेज निकालें या परसेंटेज के हिसाब से जनसंख्या निकालें, दर्शकों को एक बार बता दीजिए। देखिए, जिनको अगर अपनी बहन बेटियों का दूसरे धर्म में ब्याहना स्वीकार है, एक तरह से वो मौन स्वीकृति ही है कि वो जा रही उनकी बहन बेटियां, इनको कोई दिक्कत नहीं है। सोच क्या है ये समझ से परे है कि नींद से जगाया नहीं। मैं झारखंड की जनता को भारतीय जनता पार्टी की सोच की तरफ इंगित कर रहा हूँ। इनकी सोच को देखे, भारतीय जनता पार्टी की 3.5 करोड़ जनता को कहाँ ये भेज रहे हैं। जरा सा आप चुप रहेंगे? आप चुप कैसे रहेंगे? गलत बोलिए, चुप हो जाएगा। प्रदीप जी, आपके बीच में नहीं बोल रहा था, आपके बीच में नहीं बोल रहा था। अरे आपके बीच में वो नहीं बोल रहा था भैया, चुप रहो यार, चुप रहिए। आपके बीच में नहीं बोल रहा था, सीमा पात्र आपके बीच में नहीं बोल रहा था, चुप रहिए। अब जहां तक प्रश्न है कि आज जो हलफनामा को कोर्ट ने खारिज कर दिया, तो इस सरकार के लिए शर्म का विषय होना चाहिए कि उपायुक्तों के द्वारा जो हलफनामा दाखिल किया गया उसको कोर्ट ने बिल्कुल फ्लैटली रिजेक्ट कर दिया। तो इस सरकार को सोचना चाहिए कि कितना झूठ बोलेंगे वो, जो उस चीज कोर्ट को स्वीकार नहीं है। कोर्ट समझ रहा है कि सरकार हमें बरगलाने की कोशिश कर रही है, सरकार झूठ बोल रही है अदालत के अंदर आकर। तो सरकार के तो आप समझ सकते हैं कि उसकी कौन मालिक है, कौन उसका रहनुमा है, इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। लेकिन जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस के नेता ने तो स्वीकारा कि हम मुस्लिम पार्टी है, इसलिए अगर कांग्रेस के लोग मुस्लिम के पक्ष में दलील देते हैं, मुस्लिमों के संरक्षण के लिए आगे खड़े हो जाते हैं, तो उनसे कोई, मैं समझता हूं कि कोई अतिशयोक्ति नहीं है, उनसे इससे ज्यादा कुछ उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा जो स्वयं आदिवासियों के अपने आप को झंडा बरदार मानती है, उनसे हमारी अपील है कि कम से कम देखें जाकर कि क्या हो रहा है, कैसे आपकी बेटियों को बरगलाकर, डरा धमकाकर उनसे ब्याह किया जा रहा है, उनकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है,
उनके राजनीतिक अधिकार छीने जा रहे बिना हैं। सेना इसलिए दिपुता। भारतीय जनता पार्टी आपको जगाने का प्रयास कर रही है। बिना सेना और हम दिपुता, भारतीय जनता जनजातीय पार्टी समुदाय जो है जगाने उसके का अधिकारों प्रयास के लिए हम कर रही है। लड़ेंगे। देखिए, उसकी भारतीय जो जनता डेमोग्राफी पार्टी चेंज का हो रहा है, दिक्कत उसके क्या जो है ना? अधिकार छीने जा रहे हैं, उसके लिए हम आवाज उठाएं। वो बोल रहे थे, फिर बोलेंगे, बीच में बोल रहे हैं। बोले दीप। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत क्या, जनाधार उन्होंने खो दिया है। और भारतीय जनता पार्टी हम नहीं बोल रहे हैं भाई, हम नहीं बोल रहे सरकार में इनके प्रकरण बहुत हम सारी मुस्लिम इन्होंने पार्टी के बीच में नहीं सफेद बोलते हैं। करके इन्होंने सीटें आ गई 303 से 240। लेकिन झारखंड में जो स्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी का कई रुक नहीं है। 2 डिजिट में भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात। अपना तो कितना उसके आया? लिए इनके पास क्या भाव, ये भावना अपना भी तो बता दो कितना ये आया? ये हिंदू मुसलमान कराएंगे, ये आदिवासी क्रिश्चियन कराएंगे, ये आदिवासी मुसलमान कराएंगे, और तो और 3.5 करोड़ यहाँ की जनता को बहू बेटी को बेचने की बात करेंगे। आपने सुना, झारखंड की जनता, आपकी न्यूज 11 जैसे चैनल जो घर घर तक जाता है, भारतीय जनता पार्टी की सोच, मानसिक विकृति को इन्होंने आज सुना होगा चलिए, सर। और तय करेगी जनता चलिए, दीपू जी। कि भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या करना है। हेमलाल जी, आखिरी सवाल आपसे। राज्य के हिंदू जानना चाहेंगे कि जेएमएम की सत्ता में सुरक्षित तो है बहुसंख्यक समाज, अरे कम से कम कि मुस्लिम केवल पार्टी तो नहीं है ना, अल्पसंख्यकों हम तो सजग कर को रहे हैं राहत लोगों को। मिलेगी और इस तरीके से अत्याचार होगा, जुलूस के नाम पर कहीं कोई नाटक करेगा, कहीं कोई, और आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति में सारे का सारा मामला लिपापोती कर दिया जाएगा। देखिए अभिषेक जी, यदि ऐसी कोई घटना होती है जी, तो स्वाभाविक है, निंदनीय है, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन का, खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा का मैं बता दूं कि हमारा जो गुरु जी का जो नारा था, हिंदू मुस्लिम सरना सिख ईसाई हम सभी हैं भाई भाई, संदीप जी आ रहा हूं। और तमाम खत्म लोगों हो को गया। लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा चलती है। कभी भी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है। तुष्टीकरण की राजनीति मतलब एक समुदाय को, हिंदू को लेकर के चलती है भारतीय चलिए। जनता पार्टी। वे लोग उसी पर चलते हैं और वो लोग बिल्कुल। हिंदू मुस्लिम मुस्लिम तो मुस्लिम, इतना मुस्लिम करते सर, इतना तो होना चाहिए था कि अभी तक एक हाई लेवल कमेटी बन जानी चाहिए थी जांच के लिए, जो कि इन 4 जिलों में, 5 जिलों में जहां जहां से दंगे की और हंगामे की खबरें आई हैं, जिस तरीके से घुसकर पीटा गया है, वीडियो वायरल हो रहे हैं, कम से कम एक कमेटी तो बननी चाहिए जो जाकर जांच करती। और बार बार अगर कृष्णनगर की भी बात करें तो अमर बावरी खुद वहां पर गए थे, वहां जाकर जांच, छानबीन की, जांच की, उसके बाद फिर दूसरे दलों के लोग गए। और इस बार भी यही अवसर आप लोग दे रहे हैं, इस बार भी मामला वहीं पर आकर घूम रहा है। तो यह देखना बड़ा दिलचस्प हो गया कि क्या विधानसभा चुनाव में ये हिंदू मुस्लिम और आदिवासी की राजनीति चलेगी या राज्य के सुरक्षा की राजनीति चलेगी, राज्यवासियों के, झारखंडियों की राजनीति चलेगी। धन्यवाद करते हैं अपने अतिथियों का, वक्त की पाबंदी है। बहुत धन्यवाद। भाजपा से प्रदीप सिन्हा जी थे, बहुत धन्यवाद प्रदीप जी आपका। कांग्रेस से विनय सिन्हा, दीपू जी थे, दीपू जी बहुत धन्यवाद आपका। झामुमो से हेमलाल मेहता साहब थे, हेमलाल जी बहुत धन्यवाद आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।